श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग द्वितीय खंड भाग 3। दयानंद और केशव का अभिमत। जय ठाकुर, जय मां। दयानंद और केशव का अभिमत। पूर्व में केशव का उल्लेख करते हुए ठाकुर ने कहा था, इसकी दुम जड़ गई है, अर्थात अविद्या दूर होकर ज्ञान लाभ हुआ है। इस बारे में वे दो संसारी भक्तों महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर और कप्तान अर्थात विश्वनाथ उपाध्याय के संबंध में कहते हैं। इसके पूर्व मास्टर महाशय ने प्रारंभ में ठाकुर के संबंध में दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन के मंतव्य की चर्चा की है। मां शारदा देवी ने बताया है कि ठाकुर पंडित नहीं थे, फिर भी पद्मलोचन, नारायण दत्त शास्त्री, गौरी पंडित और दयानंद सरस्वती जैसे शास्त्रविद पंडित गण उनके पास बैठ उनकी बातें सुन आश्चर्यचकित हुए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ठाकुर को देखकर कहा था, पंडित लोग शास्त्र का मंथन कर केवल छाछ पीते हैं, पर ऐसे महापुरुष तो मक्खन खाते हैं। दयानंद वेदपंथी थे, वेद वेदांत के सुपंडित थे, लेकिन वेद की प्रचलित व्याख्या के विरोधी थे। वे ठाकुर की अवस्था देखकर अत्यंत प्रभावित हुए थे और कहा था, हमने शास्त्र में जो पढ़ा है, देखता हूं ये तो उन सब की अनुभूति किए बैठे हैं। केशव सेन एक ही आधार में प्राच्य और पाश्चात्य दोनों दर्शनों के पंडित थे। फिर बाइबिल के प्रति उनका तीव्र अनुराग था। ईसा मसीह के चरित्र से वे विशेष रूप से प्रभावित थे। उन्होंने कहा था, इनकी अर्थात ठाकुर की बातें ईसा मसीह की बातों के समान है। उन्हीं के समान सरल शब्दों में ये सबको आध्यात्मिक तत्व वितरित करते हैं। ईसा जैसे ईश्वरीय भाव में तन्मय रहते, सर्व त्यागी ठाकुर भी उसी प्रकार रहते। ईसा का जिस प्रकार ईश्वर पर अगाध विश्वास था, ठाकुर का भी उसी प्रकार ईश्वर के प्रति ज्वलंत विश्वास था। ईसा के संबंध में शास्त्रज्ञ यहूदी लोग कहते, वे जिस ढंग से बोलते वह मानो अधिकारी पुरुष के समान बोलते। उनकी वाणी अत्यंत प्रभावी होती। ठाकुर की वाणी के संबंध में भी केशव सेन ने ऐसे ही जोर की बात कही है। इस निरक्षर व्यक्ति में यह उदार भाव कैसे आया? किसी के साथ झगड़ा नहीं, किसी के प्रति कोई विद्वेष नहीं, सभी धर्मावलंबियों के प्रति उनका समान आदर भाव था। उस युग के विशिष्ट धर्म नेता तथा ज्ञानी गुणी पंडित लोग ठाकुर के पास आते थे तथा ठाकुर भी उनके पास जाते थे। लगता है इसमें कोई गूढ़ रहस्य है। वे मानो जगन माता के हाथ का यंत्र स्वरूप होकर इन सबके साथ मिले थे। एक ओर उसमें एक नया भाव प्रवाहित करने के लिए, तो दूसरी ओर इस जगत में विभिन्न प्रकार की जितनी भावनाएं हो सकती हैं, उनसे परिचित होने के लिए। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के संबंध में ठाकुर ने कहा था कि उनमें त्याग और भोग दोनों हैं। संभवतः उनके कहने का अभिप्राय यह था कि इतने बड़े सात्विक आधार होते हुए भी भोगों के बीच रहने के कारण महर्षि के लिए भगवान की ओर अधिक अग्रसर होना संभव नहीं हुआ था।
यद्यपि ठाकुर को देखते ही देवेंद्रनाथ मुग्ध हो गए थे और उनका सम्मान किया था, फिर भी सामाजिक आचार विचार के प्रति उनमें इतनी अधिक महत्व बुद्धि थी कि कहीं उन्हें अर्थात ठाकुर को देखकर समाज के लोग असभ्य कहकर न हंसे, इसलिए ठाकुर को समाज में आने से मना किया था। तात्पर्य यह कि ठाकुर के प्रति श्रद्धा होते हुए भी वे उन्हें पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर सके थे। इसका कारण यह था कि शास्त्र ज्ञान और हिंदू आदर्श के प्रति श्रद्धावान होते हुए भी वे हिंदू धर्म को परिष्कृत कर एक ऐसे नए धर्म संप्रदाय के प्रवर्तन की बात पसंद करते थे जो मार्जित रुचि वाले लोगों के लिए उपयोगी हो सके। केशव का परिवर्तन। यद्यपि देवेंद्रनाथ की भावना केशव में प्रतिफलित हुई थी, फिर भी यहाँ पर एक बात ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष रूप से समझने योग्य है कि ठाकुर के संस्पर्श में आने के बाद केशव और केशव द्वारा परिचालित ब्राह्म धर्म के भीतर एक विशेष परिवर्तन आया था। केशव की भक्ति, भाव तन्मयता, विद्वता, वाग्मिता, ये बातें पाश्चात्य देशों में उन्हें ख्याति दिलाने में सहायक हुई थी। विदेशियों में मुख्यतः प्राध्यापक मैक्स मूलर उनके प्रति विशेष रूप से मुग्ध हुए थे, लेकिन मैक्स मूलर ने देखा कि जो केशव एक प्रबल धर्म सुधारक के रूप में परिचित हुए थे, उनके जीवन से वह भाव धीरे धीरे बदलता जा रहा है तथा वे हिंदुओं के आदर्श में भक्ति रस का जो प्रभाव है उसकी ओर खींचते जा रहे हैं। उनका हरि नाम संकीर्तन के प्रति आकर्षण, माँ माँ कहकर उनका प्रार्थना करना, इस सब के पीछे मैक्स मूलर ने श्री रामकृष्ण देव के प्रभाव को ही मूल कारण के रूप में देखा और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव के संबंध में उन्हें जानने की उत्सुकता हुई। स्वामी विवेकानंद जी से परिचय होने के बाद वह उत्सुकता और भी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि स्वामी जी जिनके शिष्य हैं वे जाने और कितने महान न होंगे। लुप्त प्राय वेदों के पुनरुद्धार में मैक्स मूलर हेतु थे, इसलिए स्वामी जी भी उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते थे। उनके इच्छानुसार स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण देव की जीवनी की सामग्री भारतवर्ष से संग्रहित कर उन्हें दी थी, जिसे आधार बनाकर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की जीवनी की रचना की। यह जीवनी विदेशों में ठाकुर की भावधारा के प्रचार में विशेष रूप से सहायक हुई। इस प्रकार ठाकुर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी भावधारा के विशेष विशेष भावकों और धारण करने वालों के बीच अपने उदार भाव का संचार करते थे तथा अपनी उच्च आध्यात्मिक अवस्था के द्वारा उन्हें प्रभावित कर एक ऐसे आदर्श की ओर परिचालित करते थे जो उन्हें धीरे धीरे उन्नत होने में सहायता कर सके। ठाकुर की निरभिमानिता। केवल केशव ही नहीं बल्कि अन्य ब्राह्म भक्त भी धीरे धीरे ठाकुर से प्रभावित हुए थे। विभिन्न संप्रदायों के साधक भी ठाकुर के पास आकर अपनी अपनी संकीर्णता का त्याग करने में समर्थ हुए थे। जगन माता ने अपने यंत्र के रूप में उनका इस प्रकार से व्यवहार किया जिससे दूसरे लोग प्रभावित हों और संसार में सर्वत्र एक नई भावधारा फैले। यहाँ पर अवश्य ही हम यह जानते हैं कि यंत्र और यंत्री भिन्न नहीं है।
फिर भी उन्हें यंत्र इसलिए कह रहे हैं कि वे इस तथ्य के प्रति पूरी तरह उदासीन थे कि वे संसार में एक आमूल परिवर्तन ला दे रहे हैं। अपने विशाल व्यक्तित्व के संबंध में वे तनिक भी सचेत नहीं थे। उनका मैं संपूर्ण रूप से मिट गया था और वहां केवल जगन माता के ही कर्तृत्व का अनुभव विराजमान था। उनके भीतर अहंकार है या नहीं, इस प्रश्न के उत्तर में मास्टर महाशय ने जब यह कहा कि महाराज, आपके भीतर अहंकार प्राय नहीं है, केवल लोक शिक्षा के लिए आपने थोड़ा सा अहंकार रख लिया है, तो तुरंत वे सुधारते हुए बोले, नहीं, मैंने नहीं, उन्होंने ही रखा है। जगन माता ने ही अपना काम कराने के लिए थोड़ा सा रख दिया है। तभी तो लीला प्रसंग के लेखक स्वामी शारदानंद जी कहते हैं, ठाकुर का प्रत्येक कार्य संसार के कल्याण के लिए हुआ है। स्वयं उनके लिए उनके अपने जीवन का कोई प्रयोजन नहीं था, वह तो संसार के प्रयोजन के लिए था। उनका छोटा बड़ा हर कार्य जगत के कल्याण के लिए अनुष्ठित हुआ था। विश्वनाथ उपाध्याय। देवेंद्र के प्रसंग के बाद ठाकुर कप्तान की चर्चा करते हुए कहते हैं, और एक है कप्तान। ये कप्तान थे विश्वनाथ उपाध्याय, जो नेपाल राज प्रतिनिधि के रूप में कलकत्ते में रहते थे। वे भी एक विशेष श्रेणी के एक महान चरित्र वाले व्यक्ति थे। पुरातन पंथी गृहस्थ थे, लेकिन अत्यधिक भक्तिमान सदाचारी ब्राह्मण थे। ठाकुर की आचार निष्ठा बहुत गहरी न होने पर भी उनके प्रति कप्तान की आंतरिक भक्ति थी। इधर भले ही ठाकुर कप्तान को बहुत प्यार करते थे, पर ठाकुर की नजरों से उनके चरित्र की अपूर्णता छिपी नहीं थी। भक्तिमान होते हुए भी कप्तान आचार निष्ठा को इतना महत्व देते थे कि उन्हें यह समझ ही नहीं थी कि भगवत भक्ति आचार निष्ठा से बहुत ऊंची बात है। इसीलिए उनके मत में केशव सेन भ्रष्टाचारी थे, क्योंकि वे अंग्रेजों के साथ खाना खाते थे और दूसरी जाति के साथ उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था। इन्हीं कारणों से उन्हें यह पसंद नहीं था कि ठाकुर केशव सेन से इतनी घनिष्ठता रखें। एक दिन इस घनिष्ठता को लेकर जब उन्होंने ठाकुर से शिकायत की, तो ठाकुर उनके इस संकीर्ण भाव को दूर करने के लिए जरा हंस देते हुए ही बोले, मैं तो पैसे के लिए नहीं जाता, हरि नाम सुनने जाता हूं। और तुम लाट साहब के घर भला किस लिए जाते हो? वे लोग तो मिलेच्छ हैं, फिर उनके साथ कैसे रहते हो? इससे कप्तान में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं, यह तो हम नहीं जानते, पर उस समय वे निरुत्तर हो गए थे। श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव और विलक्षणता। यह जो विभिन्न व्यक्तियों की चर्चा हुई, हम उनमें से प्रत्येक के प्रसंग में देखते हैं कि ठाकुर उनके सद्गुणों की प्रशंसा करते और जहां उनकी अपूर्णता होती उस पर भी वे ध्यान देते तथा संभव हुआ तो उसे दूर करने का प्रयास भी करते। दयानंद को देखते ही ठाकुर अपनी सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा समझ गए थे कि उनके भीतर एक शक्ति का प्रकाश हुआ है और वे एक नए दल या संप्रदाय का गठन करना चाहते हैं। ठाकुर स्वयं दयानंद से भेंट करने गए थे तथा उनके पांडित्य, वाग्मिता आदि की प्रशंसा की थी, लेकिन उनकी कट्टरता तथा एक नए दल के गठन की चेष्टा उन्हें अच्छी नहीं लगी थी।
ठाकुर की दृष्टि में इस प्रकार कोई दल बनाना अपूर्णता का परिचायक था। मन जब सबको ग्रहण नहीं कर पाता, सबके भीतर जो सद्भाव है उस सबका समादर नहीं करता, तभी वह दल गठन करता है। महर्षि देवेंद्रनाथ के संबंध में उन्होंने कहा था, इतने पंडित हैं, ज्ञानी और भक्त हैं, फिर भी संसारी हैं। अर्थात संसार के प्रति आसक्ति बनी हुई है। और केशव सेन को हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे ले गए थे। ठाकुर ने उनसे कहा, बोलो भागवत भक्त भगवान। केशव ने वही दोहराया, लेकिन ठाकुर ने जब उनसे कहा, बोलो गुरु कृष्ण वैष्णव, तब केशव हाथ जोड़कर बोले, महाराज इतनी दूर नहीं, ऐसा होने से फिर दल बल नहीं रह जाएगा। अभिप्राय है कि तब भी केशव में दल को बनाए रखने की इच्छा बनी हुई थी। ठाकुर सुनकर हंसते हैं। हंसते इसलिए है कि दवाई गले से नीचे उतर गई है, रोग धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया है। अब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए प्रतीक्षा करते हैं। वे केशव को और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समाज सुधार के संबंध में ठाकुर उपाध्याय से कहते हैं, यह सब तो बहुत कर लिया, अब यह सब छोड़कर भगवान में मन लगाओ। और क्या होगा? लोग ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे ना कि पागल हो गया, तो हो जाओ ना पागल। इस प्रकार जो रास्ते से हट जा रहे थे, उन्हें ठाकुर कल्याण के पथ पर लौटा लाने की, उनकी दृष्टि को बदल देने की चेष्टा करते हैं। अपने लोकोत्तर जीवन को उनके सामने आदर्श के रूप में रखकर, अपना अपार स्नेह देकर और अपनी असीम उदारता से उन्हें मुग्ध कर अपने अपने पथ पर आगे बढ़ने में उनकी सहायता करते हैं। वह सही रास्ता कौन सा है? वह है ईश्वर को प्यार करने का रास्ता, उन्हें पाने का रास्ता। कौन किस धर्म का पथिक है, इससे उनका कोई संबंध नहीं था। वे तो केवल यह चाहते थे कि सब लोग ईश्वर की ओर बढ़ चलें। इसलिए उन्होंने सभी धर्मों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कहा था कि तुम लोग भिन्न भिन्न पथ के पथिक होते हुए भी उस एक ही गंतव्य स्थल पर पहुंचोगे। अतः लक्ष्य को ठीक रखकर निष्ठा पूर्वक अपने अपने रास्ते पर बढ़ चलो। इस तत्व को ठाकुर ने ही सर्वप्रथम प्रकाशित किया हो, ऐसी बात नहीं है। यह तो अत्यंत प्राचीन है। वेद में कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य वस्तु का ऋषिगण अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। ईसा मसीह ने भी कहा है कि गंतव्य एक ही है, पर प्रवेश द्वार अनेक हैं। लेकिन फिर भी ठाकुर के कहने का एक विशेष महत्व है। वे अपनी उपलब्धि की बात कहते हैं। इसके पूर्व या आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने स्वयं विभिन्न मार्गों से अग्रसर होकर उस परम तत्व की अनुभूति की हो। प्रायः सभी प्रचलित धर्मों की साधना करके स्वयं अपने जीवन में सत्य का अनुभव करने का उनका यह दृष्टांत विश्व में अद्वितीय है। इसीलिए जैसे चुंबक के पास आकर सुई स्वयं खिंच जाती है, वैसे ही ये सब महान व्यक्तित्वशाली व्यक्ति भी ठाकुर के सानिध्य में आकर एवं विद प्रभावित हुए थे। उस समय जो प्रभाव कुछ विशेष व्यक्तियों पर पड़ा था, वह अब क्रमशः दूर दूर में फैलकर सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। इस समय
देश विदेश में चारों ओर ठाकुर की भावधारा फैल रही है। इस भावधारा में संकीर्णता नहीं है, इसीलिए इसमें इतना आकर्षण है। ये विशिष्टताएं चिंतन के योग्य हैं। वर्तमान में जो लोग वास्तविक ही धार्मिक हैं, वे ठाकुर के इस उदार आदर्श में अपने आदर्श को प्रतिफलित देखते हैं। उन्होंने जो यह कहा था, जिसने भी आंतरिकता के साथ भगवान को पुकारा है, उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। यह बात आज सत्य हो रही है। इसलिए देखता हूं, जो आंतरिक भाव से ईश्वर को ढूंढ रहा है, वह चाहे जिस पथ का मानने वाला, जिस पथ का पथिक हो, वह इस उदार मत की ओर खींचे बिना नहीं रह सकेगा, इस दुर्निवार प्रभाव से बच नहीं सकेगा। जय ठाकुर, जय मां।